हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले या एंटर होने से पहले, चाहे वो कोई भी एसेट हो, उसमें एंटर होने से पहले बिटकॉइन का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। अगर तो वो बिटकॉइन नहीं है, अगर तो वो बिटकॉइन है, फिर तो हमने करना ही करना है इसका एनालिसिस। लेकिन अगर वो बिटकॉइन नहीं है, कोई और मीम कॉइन है, कोई स्टेबल कॉइन है, कोई बिग हाई कैप कॉइन है, तो भी बिटकॉइन का एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी होता है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोग सीधा सीधा ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। कोई यूट्यूबर कोई कॉइन बता रहा होता है, कोई पर्सनल सिग्नल ग्रुप में जाके या कुछ भी, वो एनालिसिस नहीं करते, वो एक किस्म की गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप अगर कोई चीज़, जब आप किसी चीज़ में एंटर करते हैं, इसको बिज़नेस समझ के करें, इसको फ्रॉड या गैम्बलिंग समझ के मत करें। सबसे पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी की जो एक दुनिया है, उसमें बिटकॉइन सिर्फ कोई एक अल्टरनेटिव कॉइन नहीं है। ये एक तरह से कह लें कि ये एक मार्केट का लीडर है, बेंचमार्क है, ये राजा है जिसको सारी इंटायरली क्रिप्टो मार्केट फॉलो करती है। तो होता क्या है कि अगर बिटकॉइन 1, 2 या 5% भी गिरा है, तो आल्ट कॉइन्स या स्टेबल कॉइन्स 10, 10, 20, 20, 25, 25% गिर जाते हैं। बिटकॉइन 2% भी अप गया है तो कुछ कॉइन्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि बिटकॉइन उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। सारे कॉइन्स, अल्टरनेटिव कॉइन्स जिनको हम आल्ट कॉइन्स बोलते हैं, वो बिटकॉइन को फॉलो करके अपनी एक जर्नी स्टार्ट रखते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस कंट्रोल्स द मार्केट फ्लो। मैंने पिछली पूरी वीडियो बनाई है बिटकॉइन डोमिनेंस में। वो बताती है कि हमें कि अब देखें, बिटकॉइन की इतनी पावर है, इसकी डोमिनेंस वो पूरी वैल्यू डिफाइन करती है जो कि मार्केट में बिटकॉइन की होती है। उसको बिटकॉइन डोमिनेंस बोलते हैं। जितना पैसा मार्केट में बिटकॉइन के अंदर होता है, तो उसकी इतनी पावर है कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप करती है तो वहाँ से, इसका मतलब है वहाँ से पैसा निकल रहा है, बिटकॉइन में से पैसा निकल रहा है और दूसरे कॉइन्स में जा रहा है, या यूएसडीटी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस बिटकॉइन को भी, बिटकॉइन डोमिनेंस को भी बिटकॉइन के साथ साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी प्राइस को फॉलो कर रहे हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप बिटकॉइन डोमिनेंस की चेकिंग के बगैर अगर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वैसे ही है जैसे आप तूफ़ान की प्रेडिक्शन है, आपको नहीं पता तूफ़ान आने वाला है और आप उसमें कश्ती निकाल के समुंदर पे कूद पड़ते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन की, फ़र्ज़ करें आपने ट्रेड ले लिया और बिटकॉइन की डोमिनेंस बूस्ट कर गई है, वो ऊपर चली गई है, आपका आल्ट कॉइन ब्लीड करेगा। तो बेहतर है आप पहले बिटकॉइन डोमिनेंस का एनालिसिस करें। जब वो अपनी एज पे आ रहा हो, किसी एक अच्छी सपोर्ट पे आ रहा हो, रेजिस्टेंस पे आ रहा हो, तब आपको पता हो कि मैंने यहाँ से एंट्री लेनी है, मैंने यहाँ से शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, बाय करना है, सेल करना है, जो जिस तरह के भी आप ट्रेडर हैं। नंबर 2 पे आ जाता है बिटकॉइन सेट्स द ट्रेंड फॉर ऑल्ट कॉइन्स। जैसे मैंने बताया, बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तो दैट मीन्स कि बाकी मार्केट भी बुलिश है। ये एक बुलिश सेंटीमेंट है कि लोगों का कॉन्फिडेंस, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब वो देखते हैं बिटकॉइन जो कि राजा है, जो कि सबसे पहला कॉइन था, वो ऊपर जा रहा है। और उसी तरह ऑन द अदर हैंड अगर बिटकॉइन बेरिश है, वो नीचे क्रैश कर रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी प्राइस गिर रही है, तो ट्रेडर्स का, रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस शेक होता है। समटाइम्स इसके पीछे कुछ मार्केट मेकर्स की गेम्स भी होती हैं, कुछ मैनिपुलेशन भी होती हैं। या आहिस्ता आहिस्ता जब आप मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको समझ आती है कि हर दफ़ा गिरना जो है वो लॉस नहीं होता। समटाइम्स वो एक वीक मार के नीचे से ऊपर चला जाता है। तो ये बार छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आहिस्ता आहिस्ता हम बात करेंगे और आपको मार्केट की ट्रेंड्स की समझ आएगी। तो बेसिकली बिटकॉइन जो है वो ट्रेंड सेटर है इस मार्केट का। नंबर 3 पे आ जाता है, बिटकॉइन इज़ द मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर। अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि अगर बिटकॉइन वीकनेस शो कर रहा है तो जो है बड़ा फियर एकदम आ जाता है। अगर बिटकॉइन स्ट्रांग है तो ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट होकर, बुलिश होकर, मार्केट को बुलिश कंसीडर करके एंट्री लेते हैं मार्केट्स के अंदर। तो सेंटिमेंटल एक होता है, फंडामेंटल एनालिसिस एक होता है, टेक्निकल एनालिसिस तीसरा होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस भी आपकी साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में ये बड़ी हेल्प करता है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करना या टेक्निकल एनालिसिस का नाम ही नहीं है। ये आपकी साइकोलॉजी कुछ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। 4th नंबर पे आ रहा है, इट हेल्प्स यू टाइम द मार्केट बाय
बाय एनालाइजिंग बिटकॉइंस टेक्निकल लेवल्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI को देख लें, मूविंग एवरेजेस को देख लें। आप ट्रेडर्स कैन प्रेडिक्ट पोटेंशियल मार्केट रिवर्सल्स, ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स। दिस लेट्स you position yourself more accurately, either you to go long, short or wait। तो अगेन वही बात है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, RSI ड्रॉ। बिटकॉइन को आप बस हायर टू लोअर टाइम फ्रेम यानी मंथली से 4 आवर्स तक आप इसका पूरा एनालिसिस निकाल के रख लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, इसके अलावा ट्रेंड लाइंस हो गई। आपको ये चीज़ें, ये बड़ा लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा और आपके लिए जो ट्रेड एंट्री है वो बड़ा इजीली हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन, फ़र्ज़ करें आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं भी करते तो भी जो आपने लेवल्स ड्रॉ किए होते हैं, जब मार्केट उन लेवल्स पे आएगी ना बिटकॉइन के, तो आपने अपने आल्ट कॉइन के अंदर एंट्री ले लेनी है। आपने मतलब ये इस तरह से रेलिवेंट है ये चीज़ें कि अगर बिटकॉइन ड्रॉप कर रहा है, उस आपने एक जोन मार्क किया हुआ कि नहीं यहाँ से भी बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा, ऊपर को दोबारा वापस चला जाएगा, तो आपने वहाँ पे अपने सिलेक्टेड ऑल्ट कॉइन जिसमें आप एंट्री लेना चाहते हैं, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। 5th नंबर पे है बिटकॉइन न्यूज़ एंड मैक्रो फैक्टर्स रिपल आउटवर्ड। आपने बिटकॉइन की न्यूज़ भी आपको अफेक्ट करेगी, पूरी मार्केट को बिटकॉइन की न्यूज़ अफेक्ट करेगी। उसी तरह से जिस तरह NFT न्यूज़, हाल्विंग साइकिल्स, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शंस, ये सब बिटकॉइन को सबसे पहले हिट करती हैं। सबसे पहले इनका टारगेट बिटकॉइन होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो इकोसिस्टम है ये बाकी रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट को टारगेट करता है। तो आपने, यही रीज़न है कि बिटकॉइन की जो नाउ हाउ है, उसका जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंटल एनालिसिस, आपको इस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी ईगल आई होनी चाहिए इन चीज़ों पे। If Bitcoin reacts strongly to a news event, all your altcoins trades could be affected। ये सेम चीज़ होगी, पॉजिटिवली या नेगेटिवली बिटकॉइन आपकी ट्रेड्स को अफेक्ट करेगा। ट्रस्टेड सोर्सेज एंड यूट्यूब चैनल्स फॉर बिटकॉइन एनालिसिस। अब ये मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स निकाले हैं जो कि आप ज़रूरी नहीं है कि चलें, लेट सपोज आप जॉब करते हैं, आप बहुत बिजी हैं, या आप ऑल द टाइम स्क्रीन को नहीं दे सकते, लैपटॉप ओपन करके आप बाउंड होकर नहीं बैठ सकते, तो आपके लिए बड़ा इजी एक वे मैं आपको बता रही हूँ। ये टिप समझ लें, प्रो टिप समझ लें मेरी तरफ से, मैं इस पर अमल करती हूँ। रात को 1 घंटा निकाला करें और आप जितने भी ये मैंने चैनल्स, द मून, क्रिप्टो बंतर, ये नेक्स्ट इनटू द क्रिप्टोवर्स, आल्ट कॉइन डेली, क्रिप्टो, ये सारे ये 5-6 चैनल्स हैं। और भी आप सर्च कर सकते हैं, ये तो मैंने सर्च किए हैं आप। और ये टोटल डेली का एनालिसिस पे वीडियो बनाते हैं, बिटकॉइन डेली के एनालिसिस पे, कि अब बिटकॉइन यहाँ पे है, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बेहतर तो ये है मैनुअली आप खुद अपना एनालिसिस करें, लेकिन इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 5-6 चैनल्स वॉच करें डेली। इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जिसकी समझ आती है, हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट को सूट भी नहीं करता, उसको समझ भी नहीं आती, तो आप इनमें से 1-2 छांटी कर लें। आपका मकसद क्या है? डेली बिटकॉइन की अपडेट से बाखबर रहना, अवेयर रहना। तो ये चैनल्स आप फॉलो करें, इनकी नोटिफिकेशंस ऑन करें, इनको डेली वॉच करें। आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, एकदम से कुछ भी नहीं होता, आपको मार्केट की समझ आने लग जाएगी। फाइनल थॉट्स, ट्रेडिंग विदाउट एनालाइजिंग बिटकॉइन इज़ लाइक सेलिंग विदाउट चेकिंग द वेदर। अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है। बिटकॉइन इज़ द इंजन ऑफ द क्रिप्टो ट्रेन। आप समझ लेंगे एक ट्रेन है, उसका एक इंजन होता है जिसके पीछे सारी बोगियाँ चल रही होती हैं। वो जो बोगियाँ होती हैं, चाहे वो 15 हों, 20 हों, उसको एक ट्रेन का इंजन उनको कनेक्ट करके लेके चलता जा रहा होता है। तो बिटकॉइन वो बेसिकली, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का वो इंजन है जिसको बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स बोगियों की सूरत में, कोई मीम कॉइन्स है, कैटेगरीज डिफरेंट है, कोई गेमिंग कैटेगरी है, कोई डीफाई है, कोई लेयर्स है। तो इस तरह वो सारी जो कैटेगरीज है स्लोली स्टेडीली बिटकॉइन को फॉलो करती हैं। एट द एंड ये आपका टाइम सेव करेगा, आपका रिस्क रिड्यूस करेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करेगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये वीडियो बना के गाइड कर दी है कि बिटकॉइन की जो है एनालिसिस बिटकॉइन का आपके लिए क्यों क्रूशियल है, क्यों आपके लिए मस्ट थिंग टू डू है। उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।